ओके, आर टुडेज लेक्चर इज अबाउट पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। ठीक है, हम जब केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो हम केमिस्ट्री के अंदर आप सबको ये पता है कि पीरियोडिक टेबल एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले वो एटम्स या आयंस, जब भी हम एलिमेंट की बात करते हैं, आप लोग स्ट्रक्चर स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है कि एटम का हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की डिपेंड करती हैं उसके स्ट्रक्चर पे। ठीक, उसके बाद अभी इतने सारे एटम्स जो एलिमेंट्स थे वो डिस्कवर हो रहे हैं अभी भी और हो चुके भी हैं। ठीक है, उनको एक पीरियोडिक टेबल के अंदर सेट किया हुआ है। आप सबको पता होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक, थोड़ी सी उसकी एक हम बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के पीरियोडिक टेबल किस तरह से ओरिजिनेट हुआ है। हमारे पास जो है उसकी एक मॉडर्न फॉर्म है। ठीक है, पास्ट में पीरियोडिक टेबल के ऊपर क्या काम होता रहा है कि आपके पास के द अर्ली हिस्ट्री ऑफ आइडियाज लीडिंग अप टू पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को जो डिस्कवर होते जा रहे थे उनको क्लासिफाई कर रहे थे। ठीक है, क्लासिफिकेशन उनकी होती जा रही थी। कोई उनको एटॉमिक नंबर की बेसिस पे क्लासिफाई करता है, कोई एटॉमिक मासेस की बेसिस के ऊपर, कोई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे क्लासिफाई हो रहे थे एलिमेंट्स। ठीक है, और उनको अरेंज करते जा रहे थे। ठीक, अब डिफरेंट साइंटिस्ट का नेम है यहाँ पे। एक सबसे फर्स्ट वन इज अल रजी। ठीक है, इन अल रजी ने क्या किया था कि क्लासिफाई किया था जो भी एलिमेंट्स तब तक डिस्कवर हो चुके थे उनको क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करके उनको अरेंज किया था। ये रजी का काम है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड साइंटिस्ट थे डोब्रिनर। ठीक है, जर्मन केमिस्ट है। उन्होंने एलिमेंट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया था, ग्रुप्स की फॉर्म में, ट्राइड्स। ठीक है, ट्राइड्स क्या होते हैं? ट्राई मीन थ्री। ठीक है, एज ईच कंटेन थ्री एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे एलिमेंट्स के। ठीक है, और ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। ग्रुप में कितने एलिमेंट्स थे? थ्री एलिमेंट्स, और थ्री एलिमेंट्स जो वो थे उनकी सेम प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, इस तरह से उन्होंने क्लासिफाई किया था। उसके बाद आपके पास न्यूलैंड, ठीक है, एक इंग्लिश केमिस्ट, उन्होंने क्या किया था 1864 के अंदर 62 एलिमेंट्स, तब तक उनके टाइम तक 62 एलिमेंट्स अभी डिस्कवर हुए थे। अब 62 एलिमेंट्स को उनकी बेसिस एटॉमिक मासेस की बेसिस के ऊपर, और किस तरह से इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, फॉर एग्जांपल जिसका 1 एटॉमिक मास है तो उसको पहले, फिर 2, फिर 3, इस तरह से। ठीक है, एटॉमिक मासेस की बेसिस पे, एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग नंबर में, ठीक है, उनको अरेंज किया 62 एलिमेंट्स को। और उन्होंने ये नोट किया कि एवरी 8 एलिमेंट, हर 8 एलिमेंट, 1 के बाद जो आपका 9th वाला एलिमेंट, ठीक है, एवरी 8 एलिमेंट्स के बाद आपका आता है 9। फर्स्ट और जो 9th वाला एलिमेंट होगा उनकी सेम प्रॉपर्टीज है, उनमें कुछ कॉमन है। ठीक है, he noticed that every 8th element had some properties in common with the first one। first one के साथ कुछ similarity है। ठीक है, the principle on which this classification was called law of octaves। octave आपने octet या इस तरह से वर्ड सुना होगा, तो वो oct यूज होता है 8 के लिए, कि हर 8th एलिमेंट के बाद फर्स्ट वाले की और जो 9th वाले की प्रॉपर्टीज है वो सेम होगी। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये है। अच्छा जी, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हो गया, ये डिफरेंट साइंटिस्ट का है। आपके पास अलरेजी का काम था, डुब्रीनर का जो काम है वो ट्राइड्स है। न्यूलैंड का काम जो है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इस तरह से। ठीक, उसके बाद आपके पास आ जाता है बहुत ही फेमस साइंटिस्ट मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी काफी टाइम हम यूज करते रहे हैं। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या था, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था किसकी बेसिस के ऊपर? एटॉमिक मासेस के। ठीक है, 1871 के अंदर 1871 के अंदर रशियन केमिस्ट मेंडलीव गेव अ मोर यूजफुल और कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स को उसने क्लासिफाई किया था, और इन विच सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वर अरेंज इन 8 वर्टिकल कॉलम्स। इसने ग्रुप्स और पीरियड्स बना दिए थे। ठीक है, ग्रुप्स और पीरियड्स की हेल्प से। ठीक है, ग्रुप्स और पीरियड, जो आपके पास वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको उसने कहा था ग्रुप्स हैं। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो पीरियड्स हैं। ठीक, और इसने अरेंज किया था एटॉमिक मासेस के बिहेवियर बेसिस के ऊपर, और असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? फ्रॉम लो टू हाई। ठीक है, जिसका एटॉमिक मास कम होगा वो पहले अरेंज किया था, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसको बाद में। ठीक है,
एटॉमिक मैसेस की बेसिस पे इन्हें किया था मेंडलीव ने, और दरमियान में कुछ गैप्स छोड़ दिए थे जहां जहां अभी उसको था कि यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल 1 जिसका अगर एटॉमिक मास उसको अरेंज कर दिया, जिसका 3 है उसको अरेंज कर दिया, जो 2 उसको था कि यहाँ पे कोई आएगा उसकी जगह उसने छोड़ दी थी, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ अभी डिस्कवर होंगे और अरेंज हो जाएंगे, उनकी स्पेसेस उसने छोड़ दी, ठीक। लेकिन इम्प्रूवमेंट हुई बाद में मेंडलीव्स के प्रोडक्ट टेबल में, जो अब हम लोग प्रोडक्ट टेबल यूज कर रहे हैं वो आपके पास मोजले का है इन 1911, ठीक है। इश्यूज क्या आ रहे थे कि अगर हम जो है मेंडलीव का प्रोडक्ट टेबल यूज करें तो मेंडलीव का जो प्रोडक्ट टेबल है उसके अंदर एटॉमिक मैसेस की बेसिस पे, ठीक है, तो एटॉमिक मैसेस की बेसिस के ऊपर जब आप लोग अभी एटॉमिक मैस अभी हम जब डिटेल आप लोग वैसे भी फर्स्ट या सेकंड में पढ़ा है कि एटॉमिक मैसेज कुछ सेम भी हैं, ठीक है। अगर आइसोटोप्स का इशू आ जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर कि कुछ एलिमेंट्स हैं उनके सेम एटॉमिक मैसेज होते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, ठीक है, एटॉमिक मास सेम है तो फिर एटॉमिक मासेस की बेसिस के ऊपर आपको उनको अरेंज करना पड़ता है, प्रोडक्ट टेबल बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक मास 1 के साथ, एटॉमिक मास 2 के साथ और 3, जिसको हम कहते हैं आपके पास हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं ऑक्सीजन के, तो फिर आपको एटॉमिक मास मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो है एटम्स को बहुत ज्यादा एलिमेंट्स को स्पेस देनी पड़ती है, आइसोटोप्स को भी लिए भी स्पेस, तो आपका बहुत लॉन्ग प्रोडक्ट टेबल हो जाता है, ठीक है। इस वजह से अब मेंडलीव का प्रोडक्ट टेबल हम यूज नहीं करते। अब जो प्रोडक्ट टेबल यूज होता है वो मोजले का है, क्योंकि उसके अंदर उसने क्या किया था, एटॉमिक नंबर, ठीक है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है, बाय मोजले 1911, इट वाज नोटिस दैट एलिमेंट्स कुड बी क्लासिफाइड मोर सेटिस्फैक्टरली बाय यूजिंग द एटॉमिक नंबर्स रादर देन एटॉमिक मासेस, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप्स हैं तो उनके एटॉमिक मास डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, तो एटॉमिक नंबर की बेसिस के ऊपर अब जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं उसकी जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर और असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इस वजह से सबसे पहले आप देखते हो हाइड्रोजन है, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से ये अरेंज है, ठीक है, एक ट्रेंड है। इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर of their atomic number, their chemical properties repeat in a periodic manner. जब आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो यानी कि फ्रॉम लो टू हाई, ठीक है, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी रिपीट होती हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी रिपीट हो रही होती हैं। उसके बाद अब थोड़ा सा हम इसको, ये सारा एक थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। अब आ जाते हैं द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि अब हम यूज करते हैं, हम स्टडी करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्लासिफाई किस तरह से हुए हैं, एटॉमिक नंबर की बेसिस के ऊपर, ग्रुप्स भी हैं और पीरियड्स भी हैं, ठीक है। ग्रुप्स आपके पास कौन सी हैं, जो आपके पास वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम कहते हैं ग्रुप, ठीक है, और जो आपके पास हैं हॉरिजॉन्टल उनको हम कहते हैं पीरियड्स, ठीक है। अच्छा जी, ग्रुप एंड पीरियड्स का कॉन्सेप्ट आ चुका है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कि एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस इन अ वर्टिकल कॉलम, जो कि ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज यानी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज हैं, हम उनको ग्रुप्स में अरेंज किया हुआ है। और ग्रुप्स कितने हैं आपके पास, 8 ग्रुप्स हैं, ठीक है। अगर मैं पीरियोडिक टेबल आप लोगों को एक दफा शो करती हूँ, ये आप लोगों को पीरियोडिक टेबल नजर आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा मैं, अच्छा जी, ये आपको पीरियोडिक टेबल शो हो रहा होगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के अंदर ये पीरियोडिक टेबल के अंदर ये थोड़ा सा आप लोग
यहाँ पे स्क्रीन की पेज रोटेट नहीं हो रहा। पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे जिस तरह हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, जो इस तरह से ये आपके पास हैं, ठीक है। ये आपके पास सारे ग्रुप हैं, ठीक है, और ये 8 ग्रुप्स हैं, ठीक। इनको हमने अरेंज किया होता है 1 से लेकर 8 तक, ठीक है। ये जो ग्रुप्स हैं आपके पास 1 से लेकर 8 तक होते हैं। ये जो ग्रुप्स हैं ये आपके पास 1 से लेकर 8 हैं, ठीक है। और इनके लिए हम जो यूज करते हैं वो आपके रोमन नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 है, लेकिन इसके अंदर भी आपके पास 2 आ जाते हैं। कुछ के ऊपर हमने लिखा होता है 1A 2A 3A 4A 5A, और कुछ के साथ होता है B, 1B 2B 3B 4B। जिन ग्रुप्स के साथ ए लिखा हुआ है, 1A 2A या 3A, ए लिखा हुआ है, वो आपके बेसिकली है नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है। हम उनको कहते हैं ये नॉर्मल है, ठीक। और या हम उनको कहते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं या टिपिकल एलिमेंट्स हैं, हम ये वर्ड्स यूज करते हैं। जिनके साथ लिखा होता है बी, जो ग्रुप्स में लिखा हुआ है बी, 1B 2B 3B, ठीक है। मैं आपको शो करवाती हूँ, जैसे यहाँ पे अगर आप लोग ये ग्रुप्स के साथ, जैसे ये हीलियम, नियॉन, ये वाला है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 8A, ये नॉर्मल वाले हैं, ठीक है। अब बी, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनके ऊपर लिखा हुआ है 1B 2B, कॉपर, सिल्वर और ये गोल्ड, इनके ऊपर लिखा हुआ है 2B, ठीक है। तो ये आपके नॉन टिपिकल या नॉन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक। अच्छा जी, ग्रुप्स की बात हो गई। अब जो पीरियड्स हैं वो आपके पास क्या है? पीरियड्स आपके पास इस तरह से, जैसे हीलियम और ये लिथियम, ठीक है, ये आपके पास पीरियड्स हैं। फिर ये इस तरह से पीरियड्स जो है ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। ये 7 इस तरह से पीरियड्स हैं। और आपके पास जो ग्रुप्स हैं वो 8 हैं, 8 ए भी हैं और 8 बी भी हैं, ठीक है। इस तरह से ये ग्रुप्स और पीरियड्स हैं। अब जो ग्रुप और पीरियड्स हैं ये आपको बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं। अच्छा जी, ग्रुप और पीरियड्स के बारे में अगर हम ये आपको किस तरह से इंफॉर्मेशन देते हैं, आपके पास ग्रुप्स के नंबर हो, नेम है, ठीक है, SPDF। ये आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में नोट किया होगा कि आपके जो ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स बने होते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D और F ब्लॉक, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। अच्छा जी, एलिमेंट्स with similar properties are placed in vertical columns called group. There are 8 groups which are usually numbered by Roman. रोमन नंबर्स क्या होते हैं? जैसे ये हमने कैपिटल आई लिखते हैं ना, इस तरह का, ये इसको हम कहते हैं रोमन नंबर। इस तरह से 1 2 3, तो ये आपके पास 8 है। और ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। आपके फर्दर सब ग्रुप्स कौन से हैं? ए और बी, ठीक है। सब ग्रुप्स कंटेनिंग द रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स आर लेबल्ड एज ए सब ग्रुप्स, यानी कि 1A 2A, जिन ग्रुप्स के ऊपर 1A ए के साथ लिखा होगा वो आपके होते हैं, उनको हम कहते हैं नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। और जिन ग्रुप्स के ऊपर लिखा होता है बी, 1B 2B 3B, उनको हम कहते हैं लेस टिपिकल एलिमेंट्स या हम उनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है? इन बिटवीन, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज आप देखोगे, जो ये जिन ग्रुप्स के ऊपर बी लिखा होता है वो आपके नॉर्मली डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। वो ट्रांजिशन है, यानी कि वो मेटल्स, उनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान की होती है, इन बिटवीन है उनका बिहेवियर, इस वजह से उनको कहते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। जिन ग्रुप्स के ऊपर बी लिखा होगा उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जिन ग्रुप के साथ लिखा होता है ए, 1A 2A 3A, ठीक है, ए लिखा होगा, वो आपके हैं रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स। उसके बाद द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड, ठीक है। जो आपकी वर्टिकल कॉलम्स थे उनको हमने ग्रुप कहा, जो आपके हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको हम कहते हैं पीरियड, ठीक। देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड 7 है, ग्रुप कितने हैं? 8। और पीरियड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर्ड बाय अरेबिक न्यूमरल्स, यानी 1 2 3 4 इस तरह से लिखते हैं, लेकिन जो ग्रुप्स हैं उनको हम रोमन में लिखते हैं, ठीक है। द पीरियड 1 कंटेन ओनली 2 एलिमेंट, जो आपका फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक। उसके बाद आ जाता है द पीरियड्स 2 एंड सेकेंड और थर्ड पीरियड, ठीक है। अब सेकेंड और थर्ड पीरियड के अंदर जो है एलिमेंट्स आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये आपका सबसे ये शॉर्ट पीरियड है।
फर्स्ट पीरियड जो है वो शॉर्टेस्ट है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड और थर्ड पीरियड जो है वो आपका शॉर्ट पीरियड है, उसके अंदर क्योंकि सिर्फ 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और वो जो 8 के 8 एलिमेंट्स हैं वो सारी आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हम कहते हैं, यानी ए सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ए सब ग्रुप से। इसके अंदर कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है सेकेंड और थर्ड पीरियड में, ठीक है। मैं आपको शो भी करती हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाला कौन सा था, ये हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड और थर्ड ये लिथियम बेरिलियम, ये वाला सेकंड, और ये वाला थर्ड वाली रो, ठीक है। इन दोनों में आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में तो ये सारे एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी कि नॉर्मल है या रिप्रेजेंटेटिव, इनमें से कोई सा भी ट्रांजिशन एलिमेंट वाला कोई भी नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पीरियड। थर्ड और फोर्थ पीरियड ये आपके लॉन्ग पीरियड्स हैं, ठीक है। इनके अंदर नॉर्मल एलिमेंट्स भी आते हैं, यानी एक ए वाले ग्रुप भी आते हैं और बी वाले भी, ठीक है। तो ये जो आपको येलो पोर्शन आ रहा है ना, यहाँ तक जिंक कैडमियम ये वाला, ये आपके बेसिकली यहाँ से लेकर ये स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, ठीक है। ये वाले कौन से हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जो आपका ग्रुप थर्ड और फोर्थ है इसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आते हैं और नॉर्मल एलिमेंट्स भी आते हैं, और ये लॉन्ग पीरियड है, ठीक है। और जो लॉन्गेस्ट पीरियड है वो आपका फिफ्थ वाला है। जो फिफ्थ पीरियड है ये लॉन्गेस्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे अपने पीरियोडिक टेबल्स के अंदर, तो यहाँ पे लेंथेनम जो La है लेंथेनाइड, ठीक है, इसके कुछ यहाँ पे स्टार होगा और एक आपको ये F ब्लॉक नीचे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे भी स्टार है, ठीक है। ये कुछ एलिमेंट्स जो है इनकी प्रॉपर्टीज, इनके एटॉमिक नंबर जो है वो यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी, इस वजह से इनको यहाँ जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं रखा गया, बल्कि इनको एफ ब्लॉक, इनका एक अलग ब्लॉक बना के इनको नीचे पीरियोडिक टेबल के रखा गया है, ठीक है। तो ये आपका जो फिफ्थ वाला है पीरियड वो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है। अच्छा, सेकेंड और थर्ड हो गया शॉर्ट पीरियड, उसके अंदर टोटल 8 एलिमेंट थे, वो सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स थे। उसके बाद आ जाता है इन दिस पीरियड्स एवरी 8 एलिमेंट रिजेंबल्स इन प्रॉपर्टीज विद द फर्स्ट एलिमेंट, जैसे लिथियम है या बेरिलियम इन द सेकेंड पीरियड रिजेंबल इन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज विद सोडियम। लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, सोडियम के साथ। बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैच करेगी मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। सिमिलरली बोरॉन एंड एल्यूमिनियम बोथ शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, ठीक है। और फ्लोरीन इन सेकेंड पीरियड हैज क्लोज रिजेम्बलेंस विद द क्लोरीन। वो कहते हैं कि फ्लोरीन की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, फ्लोरीन आपके पास ये, ठीक है, फ्लोरीन की प्रॉपर्टी अपने से 8th एलिमेंट के बाद, उसके बाद 8 एलिमेंट जब आप काउंट करते हो तो क्लोरीन आएगा, तो फ्लोरीन की प्रॉपर्टी मैच करेगी क्लोरीन के साथ। बोरॉन की प्रॉपर्टी मैच करेगी एल्यूमिनियम, यानी अपने ही ग्रुप के नीचे वाले से उसकी प्रॉपर्टी मैच करती है। उसके बाद आ जाता है फोर्थ और फिफ्थ पीरियड, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड, क्योंकि इसके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड के अंदर 8 हैं, सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स हैं, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर आपके 18 एलिमेंट्स हैं। उन 18 एलिमेंट्स के अंदर कुछ जो है वो ए सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं और जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो बी सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ए सब ग्रुप से बिलोंग करने वाले 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, टोटल 18 में से 8 जो है वो ए सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब है बाकी जो 10 एलिमेंट्स हैं वो बी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बी जिनका सब ग्रुप बी होगा, ठीक है, उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद जो पीरियड 6 है वो आपका लॉन्गेस्ट पीरियड है, क्योंकि इसके अंदर 32 एलिमेंट्स हैं, ठीक। फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स, सेकेंड और थर्ड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर 18 एलिमेंट्स, और जो सिक्स्थ है पीरियड उसके अंदर 32 एलिमेंट, इस वजह से आपका लॉन्गेस्ट पीरियड है। इन दिस पीरियड देयर आर 8 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, यानी जो ए ग्रुप से बिलोंग करेंगे, 10 इसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और एक न्यू सेट आ जाते हैं 14 एलिमेंट्स का, जिसको हम कहते हैं लेंथेनाइड्स, ठीक है, जो कि आपको मैंने शो करवाया था, ये नीचे वाली सीरीज के अंदर थे, ठीक है, ये वाले, ये 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये लेंथेनाइड सीरीज के हैं, ठीक। ये बेसिकली कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, 6 पीरियड से, ठीक है। उनकी वहां स्पेस नहीं थी, इस वजह से उनको नीचे सेट किया गया है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं 7th पीरियड। 7th पीरियड जो है वो अभी इनकम्प्लीट है, अभी जो जो भी एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं या आर्टिफिशियली उनको बनाया जा रहा है, उनके ऊपर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बना रहे हैं, यानी रेडिएशंस की बम्बार्डमेंट करके,
ठीक है, तो वो आपके 7th पीरियड के अंदर अभी आते जा रहे हैं, तो आपका अभी जो 7th पीरियड है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती हैं कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो आपका है पीरियोडिक टेबल, इसके अंदर प्रॉपर्टीज किस तरह से ये मैच करती हैं, तो प्रॉपर्टीज इनकी किस तरह से एक दूसरे से सिमिलर हैं। ग्रुप्स के कुछ नाम दिए हुए हैं, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे कि जो 1A हैं, 1A वाले कौन से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये आपके 1A वाले हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं ये आपके अल्कलाइन मेटल्स हैं, ठीक है, ये अल्कलाइन मेटल्स हैं। रीजन क्या है कि अगर आप फॉर एग्जांपल सोडियम का अगर रिएक्शन वाटर के साथ करवाओगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है, विच इज अल्कली, ठीक है। तो इस वजह से, या पोटेशियम का अगर आप रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ तो वो बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो अल्कली नेचर के। इस वजह से इनको फर्स्ट ए 1A ग्रुप वाले एलिमेंट्स को कहा जाता है अल्कलाइन मेटल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो 2A ग्रुप है, जिसके अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है, ये सारे जो है 2A वाले, इनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं, एक तो ये भी रीजन है अल्कलाइन कहने की, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन करके ये अल्कलीज बनाते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक, अल्कली की रीजन। अच्छा, अब इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहने की रीजन ये है क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, इस वजह से इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, ठीक। 1A 2A की बात हो गई, फिर इसी तरह कुछ एलिमेंट्स। अब ये जो है आपके पास 8A में, 8A में जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये वाले इनको हम कहते हैं नोबल गैसेस। रीजन क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट गैसेस हैं, इनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट है, इनको बॉन्डिंग करने की जरूरत नहीं है, इस वजह से हम इनको कहते हैं कि आपके नोबल गैसेस हैं, ठीक। 7A की बात करें तो इसके अंदर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है, इनको हम कहते हैं हेलोजेंस। इसको हेलोजेंस कहने की रीजन क्या है, क्योंकि ये हेलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, ठीक है। जब भी ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, जब भी ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। मेटल फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड आपके पास क्या है, मेटल, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शंस होते हैं आपके पास। सोडियम क्लोराइड तो ये मेटल है, क्लियर, यानी कि इस वजह से हम इनको कहते हैं सॉल्ट बनाते हैं, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं हेलोजेंस। अच्छा जी, हेलोजेंस के बाद आ जाते हैं हमारे पास ब्रोमीन, और ये सारे ग्रुप्स हैं, ठीक, इनकी सिमिलैरिटीज। उसके बाद है ब्लॉक्स एंड पीरियोडिक टेबल, जो आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। उनकी रीजन पहले मैं आपको बताती हूँ, एस, पी, डी, ये सारे ब्लॉक्स वाले कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 1A और ये 2A, ये वाले जो ग्रुप्स हैं इसको ये कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ से बोरॉन से लेके ये नियॉन, ये सारा वाला पार्ट जो है, ये सारा, इसको हम कहते हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब एस और पी के दरमियान में ये जो आपको येलो पार्ट नजर आ रहा है ना, यहाँ तक जिंक, कैडमियम और मरकरी तक, ठीक है, ये वाला येलो पार्ट, ये सारे जो है इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये जो नीचे आपको ब्लॉक में ये वाले, ये सबको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब रीजन क्या है इनको एस या पी या डी या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहने की, रीजन ये है क्योंकि ये जो हाइड्रोजन, लिथियम, ये सारे इनके जो वैलेंस शेल है, जब आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इनके जब इलेक्ट्रॉन्स को आप अरेंज करते हैं शेल्स में, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो इनके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस ऑर्बिट में आते हैं, ठीक है, इस वजह से ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी ऑर्बिट के अंदर आते हैं, इस वजह से ये पी ब्लॉक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी ऑर्बिट में आते हैं, और एफ ब्लॉक के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ ऑर्बिट, जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तभी आपको, ठीक है, इस वजह से इनको एस, पी, डी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। और इनके जो ग्रुप नंबर हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये 1A है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये 1A से बिलोंग करते हैं, तो 1A का मतलब ये आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि इसकी वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा,
हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में आपको सबको पता होगा 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जो इनका ग्रुप नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है कि इनकी वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, ठीक है। ग्रुप का नंबर ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब जैसे ये 2a है तो इनकी वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर ये 3 है तो इसकी वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जैसे आपकी नोबल गैसेस हैं तो ये 8a से बिलोंग करती है, तो इन सब का आपको पता है कि ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। इस हाँ, ये ग्रुप नंबर आपको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, ठीक। और जो इनका आपके पास पीरियड नंबर है, ठीक है, फर्स्ट पीरियड सेकंड, ये आपको नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है, लिथियम के पास 2 शेल है, इस वजह से सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको नंबर ऑफ शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, क्लियर। ये आपके पास नंबर ऑफ शेल्स का हो गया, पीरियड्स आपको देता है नंबर ऑफ शेल्स के बारे में, ग्रुप नंबर जो है वो आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो ब्लॉक है एसपीडीएफ वो आपको इंफॉर्मेशन देता है कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट के अंदर हैं, ठीक है। ये आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती हैं सारी पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल के अंदर और क्लासिफाई इनको किया जाता है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड की बेसिस पे, ठीक है। मेटल्स क्या होती हैं कि जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें, ठीक है, या कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को, ठीक है, हम उनको कहते हैं मेटल्स। तो आपके पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं 1s और 2s, 1a और 2a, वो आपके पास बेसिकली क्या है, वो सारे मेटालिक करेक्टर के हैं, ठीक है। फिर जो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो आपके पास है नॉन मेटल्स, ठीक है। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड्स जिनको हम कहते हैं सेमी मेटल्स, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज, उनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, तो उनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। Another basis of for classifying the elements in periodic table is their metallic character. Generally the elements on the left hand यानी कि s block elements, ठीक है, और इन द सेंटर एंड एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द, यानी कि सेंटर में कौन सा आ जाता है, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, और जो बॉटम के ऊपर एफ ब्लॉक है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, मेटल्स। नॉन मेटल्स कहाँ पे हैं, आर इन दी अपर राइट कॉर्नर ऑफ दी, यानी कि जो आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से भी कुछ जो है वो आपके पास नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो आपके पास मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको इसका पता चलेगा कि कौन से मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स। तो ये आज के लेक्चर में जस्ट हमने क्लासिफिकेशन स्टडी की है कि पीरियोडिक टेबल में किस तरह से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है, किसकी बेसिस पे किया हुआ है। आज के लेक्चर में जस्ट यही है। नेक्स्ट टाइम हम इनकी कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे एटॉमिक साइज, ये हमने ट्रेंड पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन के आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग कर सकते हैं।